नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की है। उस वेबसाइट के ऊपर जैसे जो एक्सरसाइजेज यहाँ पे मैं अपलोड करते जा रहा हूँ, आप उसमें क्या कर सकते हैं, स्टेप वाइज स्टेप पहले कौन सा वीडियो देखना है, फिर कौन सा वीडियो देखना है, इस तरह से गाइडेड जो है आपको गाइडलाइंस मिलेगी कि आप पहले ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर उसके साथ में 3-4 एक्सरसाइजेज के बाद अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज होंगी जो आपको उस वेबसाइट पे मिलेंगी। आप उन एक्सरसाइज को करके फिर जो है एक लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा, उस पर आप सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद आप लोग एक क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह से कई सारे क्विजेज मैं क्रिएट करूंगा। उन सारे क्विजेज के मार्क्स के बेसिस पे जो है अपने चैनल का एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए इशू किया जाएगा। तो आप लोग मेहनत से स्टार्ट करिए और मेरी उस वेबसाइट पे जा करके सारे लोग रजिस्टर करिए और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। एक्सरसाइज 1 हमने कर ली थी, जिसमें हमने पॉइंट्स कमांड का यूज करते हुए एक्सरसाइज 1 हमने की थी। इसके बाद मैंने उसमें आपको दिखाया था। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 के लिए आपके लिए मैं स्क्रीन पे क्रिएट कर रहा हूँ। ये स्क्रीन पे आपको एक्सरसाइज 2 दिख रही होगी। और पहली एक्सरसाइज में मैंने आपसे कहा था कि आप ये एक्सरसाइज यूजिंग द पॉइंट कमांड कर सकते हैं। और पॉइंट के बाद इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, लाइन कमांड भी लर्न करेंगे। पीछे में हमने टेक्स्ट को रिसाइज करना, उसका कलर चेंज करना, ये सारी चीजें सीखी थी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लाइन कमांड देखेंगे कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम लोग लाइन कमांड कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को जो एक्सरसाइज दी थी मैं आपके सामने उसको करके दिखाता हूँ। ये एक्सरसाइज मैं पॉइंट्स की हेल्प से एक बार करूंगा, उसके बाद फिर मैं लाइंस की हेल्प से करूंगा। तो चलिए स्क्रीन पे आते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज है, उस पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हैं जिनको आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप पॉइंट्स कमांड की हेल्प से करना चाहते हैं तो आपको 8 पॉइंट क्रिएट करने पड़ेंगे। इसके लिए क्या होता है, कोई भी चीज जब क्रिएट करनी होती है तो हम ड्रॉ कमांड में जाते हैं। तो यहाँ ऊपर वाले इंटरफेस पे आपको पॉइंट नहीं मिलता है। जब इस ड्रॉ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास देखोगे मल्टीपल पॉइंट्स का ऑप्शन आता है। तो क्या करेंगे, ये कमांड लेंगे। ये कमांड लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे टास्क पैन में देखना पड़ेगा कि हमको क्या चीजें ऑन रखनी है और क्या चीजें ऑफ रखनी है। ये जो पीछे का ग्रिड है, हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड को ऑफ रखेंगे, ग्रिड स्नैप को ऑफ रखेंगे। और ये कॉन्स्ट्रेंट तो हमें अभी स्टार्टर्स के लिए यूज ही नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, डायनेमिक इनपुट ऑन रखेंगे। इसके साथ में ऑब्जेक्ट स्नैपिंग रेफरेंस लाइन जो होती है वो हम लोग ऑन रखेंगे। और ऑब्जेक्ट स्नैप, ओ स्नैप जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है, उसको ऑन रखेंगे। ये सारी चीजें जो एक्सरसाइज 1 में हमने थी, इसकी सेटिंग्स वही अभी हम रखेंगे क्योंकि लगभग सिमिलर एक्सरसाइज है। तो हम लोग क्या करेंगे, कमांड क्रिएट, पॉइंट्स क्रिएट करेंगे। अब आपको दिख रहा है पॉइंट दिख रहा है, तो पॉइंट करने के लिए पीछे जैसे पीछे एक्सरसाइज में हमने किया था 9,9, ये आपका पहला पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपका पहला पॉइंट क्रिएट हो गया, इंटर कर दिया आपने। इसके बाद सेकेंड पॉइंट देखेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स 35,9 है। तो हम क्या करेंगे, जो सेकेंड पॉइंट है वो 35,9 है, इंटर कर देंगे। तो आपका ये सेकेंड पॉइंट क्रिएट हो गया। इसी तरह से थर्ड पॉइंट हमारा 35 और 17 है। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, 35,17 है, इंटर कर देंगे। इसी तरह से अगला पॉइंट 33,17 है, इंटर कर देंगे। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं हमारे पास कौन सा है, 33,25 है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 33,25, इंटर कर देंगे। अगला पॉइंट है 25,25, इंटर कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 2017 एंड 1417। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 20,17 इंटर करेंगे, 14,
17। इस तरह से हमने क्या किए, पॉइंट्स क्रिएट कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट कमांड हम एस्केप करके छोड़ देंगे। कोई भी कमांड अगर हमें छोड़नी होती है तो हम एस्केप बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड के ऊपर। अब क्या है, पॉइंट स्क्रीन पे आपको दिख नहीं रहा है, ये पॉइंट देखने के लिए स्क्रीन पे कहीं बना तो है, हमें नहीं दिख रहा है, बड़ा बन गया है छोटा बन गया, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, जूम एक्सटेंड होता है। यहाँ नेविगेशन बार में आप देखोगे, यहाँ पे आपके पास आता है जूम एक्सटेंड। पहला जूम के टाइप मैंने आपको बताए थे, तो आपको क्या करना है, जूम एक्सटेंड हमने कमांड ली। जूम एक्सटेंड करते ही क्या होंगे, ये सारे पॉइंट्स आपके क्या होंगे, क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपके पॉइंट्स आपको दिखेंगे। ठीक है, पॉइंट्स अभी ऐसे नहीं दिख रहे हैं। अब आपको इसको लाइन से जोड़ना है। जब आप लाइन कमांड लेके इसके पास आओगे पॉइंट के पास, तो ये ब्लू ग्रीन कलर के डॉट आपको दिखने लगेंगे। तो ये पॉइंट इस तरह से जब उनके पास जाएंगे, तो अभी देख रहे हैं, अभी स्क्रीन पे आपको ग्रीन कलर के डॉट दिख रहे हैं। वो ग्रीन कलर के डॉट क्या है, जो आपने पॉइंट्स क्रिएट किए हैं, ये उनके लिए है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली आप लाइन कमांड लेना है। लाइन कमांड हमने ली, पहला पॉइंट यहाँ पे था 9,9 वाला। इसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है। अगला पॉइंट ऊपर की तरफ गया है और ये पॉइंट लेफ्ट। इसके बाद फिर यहाँ पे आया पॉइंट और यहाँ पे आया पॉइंट और यहाँ पे आया पॉइंट। ये हमने क्या किया, सारे पॉइंट्स को मैच करा दिया। सारे पॉइंट्स को मैच कराते ही क्या होगा, आपका ये एक्सरसाइज क्रिएट हो जाएगा। अब आपको ये कोऑर्डिनेट्स जो लिखे हैं इसको लिखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट कमांड ले सकते हैं। टेक्स्ट कमांड मैं अब क्या करूंगा, टेक्स्ट कमांड आप यूज करना सीख गए हो, तो इस वाले लाइन वाले में मैं टेक्स्ट कमांड यूज कर रहा हूँ। और जो लाइन कमांड के थ्रू जो चीजें बनाऊंगा, ये सेम एक्सरसाइज, उसमें मैं क्या करूंगा, ये टेक्स्ट मैं नहीं लिखूंगा, आप खुद से लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये जगह बताई कि यहाँ पे हमें लिखना है, तो क्या होगा, यहाँ पे लिखने के लिए जगह आ जाएगी। तो पहला पॉइंट हमारा ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 9,9, बाहर क्लिक करेंगे। अब देख रहे हैं इसका साइज बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करके और यहाँ से प्रॉपर्टीज यहाँ पे आता है, आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, यहाँ से भी आ सकता है। तो क्विक आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस एरो को क्लिक करते हैं, ये प्रॉपर्टीज आ जाती है। अलग अलग चीजों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट हाइट होती है 0.25 जो लिखा हुआ है, इसको 0.8 करते हैं। 0.8 करते ही 9,9 जो आपको दिख रहा है ये छोटा हो गया। ठीक है, इसी तरह से ऊपर यहाँ जनरल होता है, जनरल में प्लस करोगे तो आपको ये कलर पूछता है। यहाँ से आपको जो एक्सरसाइज मैंने दी थी उसमें रेड कलर का था, यहाँ पे मैंने इसको रेड कलर में कर दिया। एक ये 9,9 हो गया। इसके बाद क्या करना है, बाकी सारी डायमेंशंस को हम क्या करेंगे, बाकी सारी डायमेंशंस को, ये हमारी प्रॉपर्टीज विंडो है, इसको हमने बंद कर दिया। बाकी को क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ से पकड़ना है। आपको बताना पड़ता है कि कहाँ से उठाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे और जहां जहां हमें पुट करना है हम रखते चले जाएंगे। हमने क्या किया, जहां जहां पे हमें पुट करना था हमने पुट कर दिया। हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि ड्राइंग के बाहर बाहर डायमेंशंस हो, जिससे हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि ड्राइंग के बाहर बाहर डायमेंशन हो, जिससे हमको इंटरफेरेंस ना फील हो। तो इस तरह से हमने देखा, ये हमारे पास सारी ड्राइंग्स आ गई, पॉइंट्स आ गए। अब इसको हमें क्या करना है, केवल डबल क्लिक कर करके एडिट कर देना है। ठीक है, तो इसको कर देना है 35,9, इसको कर देना है 35 और यहाँ से एक बार ड्राइंग में फिर से देख लेते हैं 17 है, तो जो सेकंड वाला पॉइंट ये होगा इसको हम कर देंगे 17। ये क्या हो गया 35,17। अब ये है
इसको डबल क्लिक करेंगे, ये है हमारा 33,25, ये हो गया। इसको डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा कितना है 25,25, ये क्या हो जाएगा 25,25, और ये हमारा है 20,17, इसको मैं क्या कर दूंगा 20,17 कर दूंगा। 20 के आगे ब्रैकेट लगाना है तो मैं ब्रैकेट भी लगा दूंगा। और ये हमारा कितना है 14,17, इसको मैं क्या करूंगा 14 और ये बैक स्पेस करके इसको 17 इंटर करूंगा तो 14, 17 हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट रह रहा है, अगर इसको आपको करना है तो हम क्या करेंगे इस किसी एक को कॉपी कर लेंगे। यहाँ से हमने क्या किया 35 वाले को कॉपी किया, इंटर किया, इंटर करने के बाद बेस पॉइंट बनाना पड़ता है, ये इधर क्या होगा कॉपी होके यहाँ आ गया। स्केप किया, डबल क्लिक करके इसको 33,17 कर देना है, ये क्या होगा हमारे पास 33,17। तो इस तरह से क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि जो एक्सरसाइज थी वो हमने पीछे की तरह से पॉइंट कमांड का यूज करते हुए बनाया है। अब मैं क्या करूंगा, ये सारा का सारा मैं सिलेक्ट करके डिलीट करूंगा और सेम थिंग मैं क्या करूंगा लाइन कमांड की हेल्प से बताऊंगा। प्रॉपर्टीज का यूज करूंगा और लाइन कमांड यूज करूंगा। तो आपको देखना पड़ेगा इसमें लाइनें कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन्स है। मैं क्या करूंगा कंट्रोल ए करके मैंने क्या किया डिलीट कर दिया सारा। अब देखिए, अब आपको मैं सबसे पहले लाइन बनाना बता देता हूं। तो जब भी आप लाइन कमांड लेते हैं, तो लाइन कमांड लेते ही आपसे क्या कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो आप क्या कर सकते हैं x, y पहला पॉइंट जो है उसको आप बता सकते हैं। तो आपको भी पता है कि ये जो स्टार्ट हो रहा था ये क्या करेंगे 9,9 से है। तो मैं क्या करूंगा 9,9, ये लाइन का स्टार्ट हो गया जो हमारा पहला पॉइंट था, इंटर कर देंगे तो ये आपको दिख रहा है ये 9,9 से स्टार्ट हो गई। अगला जो है हमारा जो पॉइंट है वो यहां से चाहे करें या हमने क्या किया इसको कहीं भी क्लिक कर दिया, इसके बाद हमने एस्केप कर दिया, इस वाले लाइन को सिलेक्ट किया और फिर से प्रॉपर्टीज विंडो ओपन की। प्रॉपर्टीज विंडो ओपन करते ही क्या होगा आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज विंडो आती है। प्रॉपर्टीज विंडो में आप देखोगे जनरल और एक ज्योमेट्री आता है। ज्योमेट्री में देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा स्टार्ट पॉइंट का एक्स एक्सिस, स्टार्ट पॉइंट का वाई एक्सिस। आप कर्सर जहां पे मैं हाईलाइट करता रहा हूँ साथ साथ देखते जाइए, ये है स्टार्ट एंड पॉइंट का एक्स एक्सिस और एंड पॉइंट का वाई एक्सिस। तो स्टार्ट पॉइंट का एक्स और वाई तो हमने 9,9 कर दिया था। अब जो एंड पॉइंट है उसका एक्स वाई अगर हम सही कर दें तो जो हमारी लाइन है अपनी जगह पे पहुंच जाएगी। उसका एक्स कितना था 35 और उसका वाई कितना था 9। जैसे ही आप ये इंटर करोगे अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे अगली लाइन बनाएंगे। अगली लाइन बना के इसको ऐसे कहीं छोड़ दो। इसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट करोगे तो प्रॉपर्टीज विंडो में फिर से लाइन की प्रॉपर्टीज आने लगेंगी। उसका स्टार्ट तो देख रहे हैं ऑटोमेटिकली 35,9 हो गया, क्योंकि जहां पे पहली लाइन एंड हुई थी वहीं से दूसरी स्टार्ट होगी। इसके बाद इसका जो एंड है वो हमको करना है 35,17, तो इसको हम कर देंगे 35 और इस y वाले में कर देंगे 17। जैसे ही आप करोगे उस जगह पे पहुंच जाएगी। इसके बाद फिर तीसरी लाइन बनाएंगे। तीसरी लाइन जो बनाओगे उसका पहला पॉइंट तो अपने आप सेम होगा और जो दूसरा पॉइंट है वो मैं हमेशा सेकंड पॉइंट चेंज करते जा रहा हूँ 33,17, ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से अगली लाइन बनाऊंगा। इसी तरह से कंटिन्यूअसली मैं क्या करता जाऊंगा सारी लाइंस बनाते चला जाऊंगा। इस लाइन की प्रॉपर्टीज की देखिए तो स्टार्ट पॉइंट तो हमारा सेम मिलेगा, एंड पॉइंट जो है वो हमें चेंज करना है। जो इसका एंड पॉइंट था वो कितना है 33 और जो इसका y है वो कितना है 25, 33 25 से ये लाइन बन गई। इसके बाद फिर हमारी अगली लाइन बनेगी इस तरह से। अब हमें क्या करना है इसका भी केवल दूसरा वाला पॉइंट एडिट करना है। तो ये क्या है इसका x भी 25 है और इसका y भी 25 है, तो यहाँ पे आ जाएगा।
इसके बाद अगली लाइन बनाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं जैसे उसका शेप है वैसे बनाए, लेकिन हमको क्या करना है, सेकंड पॉइंट तो एडिट ही करना है। तो अगर थोड़ा इधर उधर हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके बाद हमें क्या करना है, x में हमारे पास 20 है, y में हमारे पास 17 है, अगला पॉइंट आ जाएगा 17। तो ये पॉइंट क्रिएट हो गया 20,17। इसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन ली और यहाँ से स्टार्ट किया। स्टार्ट पॉइंट देख रहे हैं, डायनेमिक वो जो हमने ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन किया हुआ है उसके कारण से एक ग्रीन कलर का एंड पॉइंट आता है, इसी तरह से इसका मिड पॉइंट आता है। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि हमेशा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रखना है, डायनेमिक इनपुट ऑन रखना है। वो आपको क्या करता है, आपको हेल्प देगा कि स्पेसिफाई पॉइंट, अब उसको क्या चाहिए, इनपुट क्या करना है उसका एक्स वाई देता है। तो ये दोनों हमें ध्यान रखना है कि डायनेमिक इनपुट ऑन रखना है और ऑब्जेक्ट स्नैप हमेशा ऑन रखना है। अब देखिए ये ग्रीन कलर की लाइन आती है, ये आपकी रेफरेंस लाइन होती है, इसलिए हम रेफरेंस लाइन भी ऑफ रखते हैं। इससे आपको ये पता चलता है कि आप इस एंड लाइन, एंड वाले पॉइंट की सीध में है। ये ग्रीन कलर की हेल्प लाइन देता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन फिर से बनाएंगे। ये लाइन हमने बनाई। अब इसका है 14, 17। ये वाली लाइन आप सेलेक्ट करोगे, स्टार्ट तो सेम है और जो एंड है उसका कितना है 14 और 17, ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, अब तो दो ही पॉइंट बचे, एक इसका स्टार्ट और एंड जो है, यहाँ पे स्टार्ट बना लो, यहाँ पे एंड बना लो। अब इसकी अगर मैं प्रॉपर्टी चेक करूंगा क्लिक करके, तो बाय डिफॉल्ट जितनी प्रॉपर्टीज उसकी 14, 17 और जो एंड पॉइंट था उसका 9, 9। इस तरह से आप देखोगे तो ये ड्राइंग, पीछे वाली जो ड्राइंग थी वो आपकी क्रिएट हो गई है। तो ये ड्राइंग क्रिएट होते ही अब आप चाहो तो इसके ऊपर टेक्स्ट लगा सकते हो। तो टेक्स्ट के लिए आप पीछे इसी वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लंबा करने का कोई फायदा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट ये मैंने लाइन कमांड की हेल्प से बनाया हुआ है, आप जो है उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई लाइन। अब सपोज हमें लाइन किसी एंगल पे बनाना होता, तो लाइन कमांड लेते, आपसे स्टार्ट पॉइंट पूछ रहा है, जैसे ही आप स्टार्ट पॉइंट क्लिक करते, आपसे देख रहे हैं इधर जो है अभी जो हाईलाइटेड है यहाँ लाइन के साथ में, ये उसकी लेंथ पूछ रहा है, और अगर हम टैब प्रेस करते हैं तो उसका एंगल पूछता है। सपोज अगर आपको 15 लेंथ टैब प्रेस करके आप क्या कर सकते हैं, जो है इसका एंगल प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने इसकी लेंथ कितनी प्रोवाइड की, सपोज हमें 20 लेंथ लेनी है, टैब प्रेस करके आप एंगल में जा सकते हैं। सपोज हमें 45 डिग्री चाहिए, तो हमने क्या किया 45 टाइप कर दिया। आप जैसे ही इंटर करोगे, स्केप करके देखोगे, ये 20 लेंथ की लाइन जो है वो आपकी आ जाएगी 45 डिग्री पे। अब इसको पता कैसे करते हैं कितनी, उसके लिए डायमेंशनिंग करते हैं। उस डायमेंशनिंग के लिए आपको मैं अलग से एक्सरसाइज बताऊंगा कि डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। तो अभी ये तो हो गया लाइन से। अब अगर आप देखिए ध्यान से, अगर इसके मैं एक लाइन को क्लिक करता हूं तो अभी देख रहे हैं केवल एक लाइन सेलेक्ट हो रही है। इसी तरह से जब इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा तो देख रहे हैं केवल एक लाइन सेलेक्ट हो रही है। तो ये तो लाइन क्या हो गई, अलग अलग, एक तरह से अलग अलग सेगमेंट जुड़ गए। तो इस अलग अलग तरह के सेगमेंट को बचाने के लिए हम पॉली लाइन यूज करते हैं। एक तो जैसे हो गया कि वो है मैच स्टिक है, मैच स्टिक माचिस वाली तिलियां हैं, ऐसे सीधे सीधे लाभ लगाते चले गए। एक दूसरा होता है किसी तरह का रेक्टेंगल बनाइए और एक थ्रेड ले लीजिए। थ्रेड का मतलब होता है धागा, तो धागा बिछाते चले जाएंगे। उसमें क्या होगा, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, सारी ये जो लाइनें होंगी इस तरह से हाईलाइट होके आएंगी। जैसे मैंने क्या किया, सारा सिलेक्ट कर दिया। अगर आप किसी भी लाइन पे क्लिक करो तो एक दूसरे के साथ अगर कनेक्टेड हो तो एक तरह से धागे जैसा जुड़ा हुआ हो जाएगा। अभी माचिस की तिल्ली की तरह से अलग अलग है, अभी आप देखोगे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये सारे अलग अलग हैं। तो लाइन कमांड की ही अगर आपको कनेक्टेड बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, पॉली लाइन कमांड यूज करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन में आप देखोगे पॉली लाइन होता है। इस पॉली लाइन पे मैंने क्लिक किया, सेम एक्सरसाइज को मैं क्या करूंगा, पॉली लाइन की हेल्प से बनाऊंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमने बना रखा है इसको कंट्रोल ए का मतलब सारा सिलेक्ट कर लो और डिलीट बटन कीबोर्ड के ऊपर होता है, डिलीट कर दिया।
सेम कमांड मैं क्या करूंगा, पॉलीलाइन की हेल्प से बनाऊंगा। स्टार्ट पॉइंट पूछ रहा है, आपको पता है 9,9 इंटर करोगे। इसके बाद जो है क्या कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बताइए। अब देखिए ये आपसे लेंथ पूछ रहा है, लेकिन अगर एक लेंथ डालने के बाद आपने कॉमा टाइप कर दिया, जैसे ये 13 पूछ रहा, 13 लेंथ है इसकी, अभी लेंथ पूछ रहा है, लेकिन अगर आपको अगले पॉइंट का एक्स वाई देना है तो आप क्या कर सकते हैं, 35 लिखिए और जैसे ही कॉमा लगाएंगे अपने आप इस कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा कि आप एक्स वाई देना चाहते हो। अगर केवल लेंथ देके आपने टैब प्रेस करके एंगल दे दिया तो लेंथ और एंगल से बनाएगा, लेकिन अगर अगला पॉइंट आपको देना है तो आप क्या करोगे, 35 लिखोगे और कॉमा लगाओगे। जैसे ही कॉमा लगाओगे वो खुद समझ जाएगा कि आप अगला पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट देना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, 35 लिखेंगे और उसके बाद कॉमा लगा देंगे। जैसे ही कॉमा लगाएंगे वो क्या करेगा, अपने आप उसका एक्स वाई देखिए, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, आप स्क्रीन पे यहाँ पे देखेंगे अगर तो वो क्या कह रहा है, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो आपका कितना था 35 और वाई में 9 इंटर कर देंगे। ठीक है, अभी दो चीजें होती हैं, अभी देखिए मैंने आपको कॉमा लगा के एक आर थीटा वाली सिस्टम भी होती है, एक तो होता है दोनों जो है क्या है लेंथ है, तो 9,9 अगला पॉइंट जो था आपने क्या किया, अभी 35 9 जो किया उसने क्या किया, 35 एंगल ले लिया और 9 उसकी लेंथ ले ली। तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल जेड करेंगे और जो ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करेंगे, लेंथ से भी हम बता सकते हैं। तो हमें अगर अगला पॉइंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी लेंथ बतानी पड़ेगी। लेंथ तो हमें 35 - 9 करके कर सकते हैं। तो बेसिकली जब इसको हम पॉलीलाइन कमांड की हेल्प से बनाते हैं, तो एक मैं पॉलीलाइन का एग्जांपल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, वापस से पॉइंट्स बनाता हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया, मल्टीपल पॉइंट, क्योंकि अभी सेटिंग में आपको एक और चेंज करना बताऊंगा। इसमें सिस्टम दो होता है आपका, एक तो एक्स वाई सिस्टम होता है, अगर पोलर सिस्टम होता है तो वो आर एंड थीटा होता है। अभी वो पॉलीलाइन के साथ में आर थीटा लगा हुआ था, इसलिए हम लोग जब एक्स कॉमा वाई जैसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे थे तब वो क्या हुआ, आर और थीटा की तरह से उसने 35 डिग्री पे जो है क्या कर दिया, बना दिया। अब जो है हम क्या करेंगे, पॉइंट बना के आपको पॉलीलाइन सिखा रहा हूँ, फिर वो जो सेटिंग थी आर थीटा और एक्स वाई वाला, वो सेटिंग भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमने क्या किया, मल्टीपल पॉइंट लिए, ये हमने क्या किया 9,9, फटाफट स्पीड से करते हैं, 35,9 स्पीड हमेशा मैटर करती है। 35,17 इंटर, 33,17 इंटर, 33,25 इंटर, 25,25 इंटर, इसके बाद आपका है 20,17 इंटर। ठीक है, इसके बाद आपका है 14,17 इंटर। तो ये आपके पॉइंट्स थे जो बन गए। अब हमने क्या किया, पॉलीलाइन कमांड ली और पॉलीलाइन कमांड की हेल्प से मैं क्या करूंगा, इन पॉइंट्स को जो आपने बनाए हैं ये मैं जोड़ दूंगा। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद हम ऊपर की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा पैन कर लेते हैं इधर, पैन जो, तो यहाँ पे आ गए, ये अगला पॉइंट, ये अगला पॉइंट, ये अगला पॉइंट और ये अगला पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हुई, ये एक्सरसाइज बनी। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ पे मैं किसी भी लाइन को सिलेक्ट करूंगा, जैसे मैंने ये लाइन सेलेक्ट की तो ये पूरा एक साथ सिलेक्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि ये धागे की तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो पॉलीलाइन कमांड का क्या फायदा हुआ, वो सारी लाइनें जो है अलग अलग थी, पॉलीलाइन कमांड से क्या हुआ कि वो सारी लाइनें एक दूसरे से कनेक्टेड है। लाइन और पॉलीलाइन में क्या फर्क हुआ, एक तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, और एक पॉलीलाइन का दूसरा फायदा ये होता है कि हम जब चाहें तो लाइन बना सकते हैं और जब चाहे तो आर्क बना सकते हैं।
जैसे हमने ये पॉलीलाइन कमांड ली, पहला हमने क्या किया, एक ऑर्थो ऑन कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इससे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन चलेगी। तो हमने क्या किया, पहला लाइन बनाया। इसके बाद दो चीजें होती हैं, एक तो आर्क होता है और एक होता है लाइन। तो आर्क जो है ए से स्टार्ट होता है। ऑटोकैड में जब भी वो एंट्री मांगता है तो आपको क्या करेगा, यहाँ नीचे देख रहे हैं पॉलीलाइन स्पेसिफाई, यहाँ पे देख रहे हो आर्क दिख रहा है, क्लोज दिख रहा है, हाफ विड्थ दिख रहा है। तो ये सारी चीजें हम एंटर कर सकते हैं। अगर आपको आर्क बनाना है तो क्या करोगे, आप देख रहे हैं ब्लू कलर से, यहाँ पे ये पहला इसका लेटर ब्लू कलर से हाईलाइट रहता है, तो हमको वो टाइप करना पड़ता है। सपोज हमें आर्क बनाना है तो हमने ए टाइप किया, जैसे ही इंटर करोगे आप देख रहे हो वो लाइन उसी की टेंजेंट क्या हो गया, आर्क बनाने लगा। इसके बाद फिर से आपको लाइन चाहिए तो यल टाइप करिए, इंटर कर दीजिए, वो लाइन बनाने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलीलाइन हमारा केवल लाइन ही नहीं, लाइन के साथ साथ उसके टेंजेंट आर्क बनाता है। अगला फिर से अगर आपको आर्क चाहिए तो आप ए टाइप करिए, इंटर करिए, वो आर्क बनाने लगेगा। इसका मतलब जितना चाहो तो आप आर्क बना सकते हो, चाहो तो आप लाइन बना सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पॉलीलाइन जो है, जो पॉलीलाइन कमांड है वो क्या करती है, पॉलीलाइन कमांड हमारी क्या करेगी, इसको हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। कैंसिल से क्या होता है, इसके बटन मेरा लग रहा है काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लाइन भी उसने बना दी और साथ के साथ ये रूल भी है कि वो जुड़ा हुआ रहता है, कनेक्टेड रहता है। तो पॉलीलाइन से हम लाइन और आर्क दोनों बना सकते हैं और साथ के साथ ये रूल है कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। तो आपको लाइन बनानी आ गई, आपको पॉलीलाइन बनानी आ गई और आपने क्या किया, ये एक्सरसाइज 2 क्रिएट कर लिए। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस करिए और कोई भी अगर क्वेरी होती है तो नीचे कमेंट में मुझे बताइए। मेरी वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर करिए और गाइडेड प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है।